हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हनुगो वर्ल्ड थ्रोबैक पेरिस ट्रैवल व्लॉग पार्ट 2। पिछले व्लॉग में हम लोगों ने आपसे बहुत बातें की, तो कैसे कैसे प्रिपेयर करना है पेरिस ट्रैवल के लिए और फिर लोकल ट्रैवल कैसे करने हैं, डेस्टिनेशंस की प्लानिंग कैसे करने हैं, इसके बारे में हमने बताया था आपको। और हमने एंड किया था विद द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ पेरिस ट्रैवल। और आज इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ये मत सोचना कि यूरोप इज़ वेरी वेरी सेफ फॉर ट्रैवलर्स और हमारे देश से वो जो डेस्टिनेशन है यूरोप के वो बहुत सेफ है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सेफ्टी एस्पेक्ट के बारे में आपको स्पेशल प्रिपरेशन लेना है। आप किसी भी डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर रहे हो, बीट यूरोप, बीट एनी अदर प्लेस, आपको कम से कम 1 या 2 दिन देना है टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी सेफ इन वेर एवर यू आर गोइंग, सो दैट यू डू नॉट बिकम टारगेट्स ऑफ अनहोलसम एलिमेंट्स देयर। और आप जब वापस आते हो यू कम बैक विद ऑल गुड मेमोरीज। तो पेरिस एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे मतलब लाखों टूरिस्ट आते हैं एवरी ईयर एंड थ्रू आउट द ईयर। पेरिस इज बस्लिंग विद टूरिस्ट। तो इसमें इट इज़ नेचुरल कि वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे, चोर, गुंडे, इस तरह के एलिमेंट पेरिस में मिल जाते हैं। पेरिस इज अ वेरी नाइस सिटी, लेकिन वहाँ पे छोटे मोटे थेफ्ट अक्सर हुआ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी थोड़े देर में कि किस किस तरह के स्कैम पेरिस में बहुत ही पॉपुलर है। सिर्फ पेरिस में ही नहीं, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ये यूरोप के मोरलेस किसी भी बड़े शहर में आपके काम आएंगे। सो फर्स्ट टिप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दोस्तों प्लीज़ आपके जो एक्सपेंसिव स्टफ है वो देश में इन योर ओन कंट्री इसको आप डिस्प्ले करें। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड प्लीज़ आपकी जो वैल्यूबल्स है जितना हो सके आप इनको होटल के लॉकर में छोड़ कर जाएं, ना कि रूम में। जस्ट कीप some loose cash with yourself. Please do not become prominent. The moment you become prominent with your valuables, the thief find you to be a soft target. हाँ, चलिए ये तो है कि we look very different from Europeans, इसीलिए हमारे टारगेटेड होने के चांसेस वैसे ही बहुत बढ़ जाते हैं। और साथ में if it becomes very evident that you are traveling around with your valuables with yourself, तो चोर ज़रूर आपको टारगेट करेंगे। आप चोरों को दोष नहीं दे सकते हो। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो आउट देयर टू मेक अ लिविंग। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट दे आर डूइंग दिस एट योर एक्सपेंस, बट अपने आप को सेफ रखना ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक चीज़ बता दो, आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे कुछ अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, आप FIR दर्ज करो वगैरह वगैरह। सो प्लीज डोंट गो अराउंड मेकिंग योरसेल्फ प्रोमिनेंट टू दोज अनवेलकम एलिमेंट्स। तो दोस्तों ये तो हो गई ज्ञान की बात। तो ये तो ज्ञान सबके पास होते हैं। शायद आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, पहनना क्या है, और साथ में वैल्यूएबल्स अगर कैरी करना है तो इसको कैसे कैरी किया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज अ वॉलेट लाइक दिस। तो ये वॉलेट में आप लूज कैश वगैरह कैरी कर सकते हो। कभी कभी आपका कुछ पेपर्स भी आप कैरी कर सकते हो। जैसे हम लोग हमेशा वीज़ा का एक कॉपी, फोटोकॉपी और पासपोर्ट का एक कॉपी साथ में हमेशा रखते हैं। तो ये जो वॉलेट है ये शर्ट के नीचे पहना जाता है, या फिर अगर आप वेस्ट पहन रहे हो तो इसके नीचे भी आप पहन सकते हो। इसका और एक खासियत ऐसा है कि इसके अंदर कई सारे पॉकेट्स हैं, पाउचेस है। तो इसमें आप चीज़ों को समेट कर रख सकते हो एंड यू कैन ईजिली रीच देम वेर एवर यू नीड। तो ये हो गई एक ट्रैवल हैक, ये आपको डिकाथलन से मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दैट इज अ ट्रैवल वेस्ट। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक।
हमारे ट्रैवल के दौरान सुभाषिश इसको पहन लेता है ओवर हिज शर्ट और टी शर्ट। तो मैं अगर सम अप करूँ इसके बारे में तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें बहुत सारे ढेर सारे पॉकेट्स हैं। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें लेकर ट्रैवल करना पड़ता है, पेपर्स, लूज कैश, सम डॉक्यूमेंट, समटाइम पासपोर्ट ऑल्सो। सो इसमें आप बहुत अच्छी तरह से आपके चीज़ों को कैरी कर सकते हो। और एक चीज़, सो दैट योर हैंड्स कैन बी फ्री फ्रॉम द सेफ्टी एस्पेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर हैंड्स रिमेन फ्री एंड यू कैरी एवरीथिंग ऑन योर बॉडी इन अ वे दैट इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल। बाहर ज़ोर से हवा चल रहा है और मेरे घर में इस तरह के व्हिस्लिंग चलता रहता है। सो आई थिंक इट्स अ लवली एटमॉस्फेयर। मुझे तो बस पेरिस की याद आ रही है। और मैं जब पेरिस गई हुई थी तब इट वॉज रेनिंग एंड ओके इन जून इट्स अ लवली वेदर। सो लेट्स कैरी ऑन विथ दिस व्हिस्लिंग, नेचुरल व्हिस्लिंग इन द बैकग्राउंड। तो दोस्तों, the third travel hack that I'm going to share with you has to do with the bags and the backpacks। जब हम ट्रैवल करते हैं lot of times हम लोग कोई बैकपैक कैरी करते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डाल देते हैं, या फिर लैपटॉप बैग्स भी कभी कभी साथ में होता है। तो इसका ऐसा फंडा है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो विद अ बैकपैक, प्लीज़ एंश्योर भीड़ में जाने से पहले प्लीज़ आपका बैकपैक सामने डाल लीजिए। डोंट वेयर योर बैकपैक लाइक दिस इन अ क्राउड, बिकॉज आप समझ ही सकते हैं दैट इज वेरी इजी फॉर थीव्स टू रीच इनटू योर बैकपैक एंड पिक थिंग्स। एक्चुअली हमारे आंखों के सामने ऐसा हुआ था लिस्बन में। लिस्बन विच इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्तुगाल। तो लिस्बन की ट्राम 28 बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है और वो ट्राम में बैठने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े होते हैं। हमें भी 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा था, वो भी इन अ रेनी आफ्टरनून, टू गेट अ सीट इन द ट्राम 28। और ट्राम 28 का खासियत ये है, यू गेट awesome mesmerizing views of the entire city of Lisbon। पर ट्राम 28 का प्रॉब्लम ये है कि उसमें थेफ्ट और पिक पॉकेटिंग ये तो बहुत होते हैं। तो एक्चुअली मैंने ही देखा था अ वुमन जस्ट गॉट इनटू द ट्राम जस्ट आफ्टर इट गॉट वेरी क्राउडेड, और मेरे सामने ही एक यंग लड़की खड़ी हुई थी एक बैकपैक पीठ में डालकर। एंड दिस वुमन शी केम अप टू दिस गर्ल एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्राउड, इसने वो बैकपैक खोला उस लड़की का, एंड शी वाज फिशिंग इनसाइड द बैकपैक। और मुझसे रहा नहीं गया। आई रेज्ड एन अलार्म एंड द गर्ल बिकेम अलर्ट, और बस जैसे उसने घूम कर देखा वो जो थीफ थी वो फिर चलने लगी एंड शी गॉट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। और मुझे तो और एक इंसिडेंट याद आ रहा है, रीना सोफिया म्यूजियम इन मैड्रिड, बहुत ही मशहूर म्यूजियम है। उसमें पिकासो के बहुत सारे पेंटिंग आपको देखने को मिलता है। सो वी वेंट देयर इन एन इवनिंग, और हम लोग शाम को इसलिए गए कि 1 घंटा उसमें फ्री एंट्री मिलता है, आपको कोई टिकट लेने का ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज टिकट टेंड्स टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हम लोग तो बस मौका ढूंढते हैं किसी तरह से पैसे बचाया जाए। सो हम लोग बस लाइन में लग गए एंड देन वी वर ग्रांटेड एंट्री एट 5 PM। और फिर यू बिलीव कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें बताया कि मैम आपका जो बैकपैक है वो सामने पहन लो। हालांकि पेरिस के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो आती है लूव्र। तो लूव्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड, और पेरिस अगर जाते हो तो ज़रूर आप लूव्र तो जाओगे ही, और उसमें आपको मोनालिसा देखने को मिलता है। हमने तो बस सामने से, वी वेंट वेरी अर्ली, और उस टाइम बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, तो हमने तो बस बिल्कुल सामने से मोनालिसा को आई थिंक 10-15 मिनट के लिए देखने का सौभाग्य हुआ था हमें। लेकिन जब आप लूप में जाओगे ज़रूर आपको सुनाई देगा कि कंस्टेंटली अनाउंसमेंट होता रहता है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स। और एक चीज़ ये भी है, लूप में ना बहुत सारे
यंग चोर, ओके, वो फ्री एंट्री लेकर घुस सकते हैं। तो उनको देखकर आपको लगेगा कि दे आर स्कूल चिल्ड्रन, बट एक्चुअली दे आर ट्रेन्ड थीव्स। और लूव में बहुत थेफ्ट होते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग टू लूव, प्लीज़ एंश्योर कि आप अपना वैल्यूएबल्स होटल में ही छोड़ कर जाए और बैग्स वगैरह का ध्यान बहुत रखें। प्लीज़ बी केयरफुल एवरी मोमेंट ऑफ योर वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग योर मोबाइल्स व्हेन यू आर एट लूव। ये खास करके मुझे आप लोगों को बताना था। दोस्तों, क्या आप एप्पल प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं? मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत पसंद करते हैं, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन पेरिस, प्लीज़ एंश्योर आप अपना आईफोन बहुत ज़्यादा डिस्प्ले ना करें, especially if you're having a latest model of iPhone. This is valid for all over Europe. These thieves have a special knack for Apple products, including your MacBooks and iPhones, क्योंकि इसका रिसेल वैल्यू बहुत अच्छा होता है। और मेट्रो में से भी आई एम कमिंग टू मेट्रो इन अ फ्यू मिनट्स, तो मेट्रो में भी आईफोन का थेफ्ट होता है। और रेस्टोरेंट वगैरह में भी आप लोग अगर बैठे हुए हो, प्लीज़ कैजुअली अपना वैल्यूएबल्स ऐसे फैला के मत रखना। मैं जो करती हूँ, व्हेन आई एम एट अ रेस्टोरेंट, आई एंश्योर कि आई एम स्टिल वेयरिंग दिस स्ट्रैप अराउंड माई आर्म, ताकि कोई इसको खींच कर भाग ना सके। एक्चुअली वी हैड सीन दिस हैपनिंग बिफोर आवर आईज इन ब्रसल्स। हम लोग फ्राइज खा रहे थे। ब्रसल्स के फ्राइज बहुत ही मशहूर है, एंड वी वेंट देयर इन द विंटर, और इस एंड ऑफ दिसंबर में तो गर्मा गर्म फ्राइज का क्या बोले। सो बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए खा रहे थे। देयर मस्ट हैव बीन अबाउट 100 पीपल ईटिंग अराउंड अस, और हमारे बस कुछ ही दूरी पर कुछ एक ग्रुप ऑफ अबाउट आई थिंक 6-7 पीपल वो बैठ के फ्राइज का मज़ा ले रहे थे। सो दे वर अमेरिकन्स। और अचानक एक बंदा भाग कर आया, एक बैग उठाया और ऐसे चल दिए, बस वो गायब ही हो गए विदिन 5 सेकेंड्स। और जिनका बैग था वो भी भागे इनके पीछे, बट इट डिड नॉट हेल्प, क्योंकि तब तक वो बंदा पूरा भाग चुका था। सो वंस अगेन, प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर बिलोंगिंग्स व्हेन यू आर एट अ रेस्टोरेंट और यू आर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो। मेट्रो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आपके बैग्स को पकड़ कर रखें, और व्हेन यू गेट इनटू द मेट्रो और एनी ट्रेन इन पेरिस, सर्फेस ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ एंश्योर कि आप दरवाजे से दूर खड़े रहें, मतलब मूव इनसाइड द कंपार्टमेंट, ताकि आपके सामान को लेकर भाग न सके। पेरिस मेट्रो इज क्वाइट इनफेमस फॉर थेफ्ट्स एंड पिक पॉकेटिंग। हमारे साथ भी हुआ था, हम ट्रैवल कर रहे थे मेट्रो से, और अचानक एक लड़की आई, सुभाषिश खड़ा था, और दैट गर्ल स्लिप्ड हर हैंड इनटू हिज बैक पॉकेट। बस 1-2 सेकेंड की बात है, एंड द ट्रेन स्टॉप द नेक्स्ट स्टेशन, शी गॉट ऑफ। इफ वी वर कैरिंग सम पार्ट्स और समथिंग विद इन आवर पॉकेट, तो आप समझ सकते हैं वी कुड हैव बीन रॉब्ड ऑफ आवर पर्स दैट डे, बट luckily we were carrying our purses, everything within the vests, so that poor woman did not make anything out of us travelers. और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, पेरिस में ना वायलेंट इंसिडेंट्स बहुत नहीं होते हैं। सो बस चोरी चकोरी, पेटी थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, ये सब चलता है। हाँ, कभी कभी बैक एले में अगर आप घुस जाते हो, मतलब जो सुनसान रास्ते होते हैं, इसमें आप घुस जाते हो, तो कभी कभी मगिंग भी हो सकता है। इफ एवर अनफॉर्चुनेटली at all you are facing some violent goons, प्लीज़ आप उनको रेजिस्ट मत करिए। whatever they want, please give it to them, बाद में देखा जाएगा। प्लीज़ do not put your own safety in peril.
अदरवाइज पेरिस में वो चोरी चकरी तो होता है बट वायलेंट इंसिडेंट उतना नहीं होता है। मैं मेट्रो के बारे में आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले। पेरिस मेट्रो व्हेन वी वर देयर वाज अंडरगोइंग मेजर रेनोवेशन। लेकिन मेट्रो के ऐसे कुछ स्टेशन है जहाँ पे रियली आपको अनसेफ लगेगा। पेरिस मेट्रो बहुत ही पुराना मेट्रो है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रोज इन द वर्ल्ड। लेकिन ऐसे कुछ स्टेशन है जहाँ पे एक दो बार हम लोगों ने उतरे थे और हमें अनसेफ लगने लगा। तो एक सलाह जो मैं देती हूँ मेरे फ्रेंड्स और फेलो कम्यूटर्स को कि प्लीज़ गेट ऑफ ओनली एट मेजर स्टेशंस एंड इफ यू फील unsafe within the station, please take the next train to exit at the next major station। और एक लाइन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि सरफेस ट्रेन है, RER एयरपोर्ट मेट्रो लाइन। तो हम लोगों में ऐसे बहुत लोग हैं जो जब अब्रॉड ट्रैवल करते हैं वो टैक्सी में खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग एयरपोर्ट से शहर आते हुए जो एयरपोर्ट लाइन है इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एयरपोर्ट लाइन तो हमारे दिल्ली में भी है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, पेरिस की ये जो एयरपोर्ट लाइन है सो दैट इज़ क्वाइट इनफेमस फॉर थेफ्ट। सो दोज थीव्स एक्चुअली टारगेट टूरिस्ट क्वाइट अर्ली। सीखने समझने जानने से पहले वो उनके चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। तो अगर आप एयरपोर्ट मेट्रो लेकर पेरिस पहुंच रहे हो, शहर पहुंच रहे हो, प्लीज़ इंश्योर कि आप अंदर की तरफ खड़े हो, दरवाजे के पास मत खड़े हो। और आपके जो सामान है, लगेज आपके जो है, प्लीज़ होल्ड ऑन टू देम, हैव अ ग्रिप ऑन टू देम एंड इंश्योर दैट दे आर विद इन योर व्यू। और एक दिलचस्प चोरी की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंसिडेंट थैंकफुली जो मेरे साथ हुआ था ऑफ थेफ्ट। तो वी हैड रिटर्न टू रोम एंड वी वर overjoyed to have returned to Rome. This was our second visit to Rome. और बस हम लोग कोलोसियम तक चले गए। इट वॉज प्रीटी लेट, आई थिंक तब 10 बज चुके थे और हम लोग कोलोसियम से थोड़े ही दूरी पर एक बेंच में बैठ के कोलोसियम का मज़ा ले रहे थे। और मैंने क्या किया, गलती से मैंने मेरा बैग जो था, बैकपैक 10 लीटर का बैकपैक जो था वो मैंने साइड में रख दिया था एंड आई वॉज नॉट होल्डिंग ऑन टू इट फॉर वंस। इसके अंदर कोई वैल्यूएबल वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए आई बिलीव आई वॉज समवट कैजुअल और साथ में ऑफ कोर्स खुशी तो हो ही रही थी। सो ऑल टेकन टुगेदर फिर क्या हुआ, एक बंदा आया एंड ही वॉज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रिकन इन डिस्ट्रेस। ही वॉज अ वाइट गाई और वो हमें एड्रेस पूछने लगे थे, आई थिंक किसी रेलवे स्टेशन का एड्रेस पूछने लगे थे एंड वी ट्राई टू हेल्प हिम। मतलब उसका हुलिया ऐसा था कि आपको देख के ज़रूर तरस आएगा, यू ट्राई टू हेल्प हिम एंड ट्रस्ट मी वी जस्ट स्पेंट अ मिनट प्रॉबेबली, घूम कर देखा और बैग गायब। तो उसके साथ में और कोई साथी था, who was standing somewhere, hiding somewhere, और जैसे ही उसने हमें डिस्ट्रैक्ट किया वो बंदा पीछे से बैग उठाकर भागा। सो लकीली बैग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ पेपर्स थे और एक पानी का बॉटल था और एक कैप था और वो बैग जो था दैट वाज आई थिंक 200-300 रुपीज़ का ही था। सो चूना ज़्यादा नहीं लगा बट आई शडर टू थिंक कि अगर उसमें कुछ वैल्यूएबल्स होते सो हमारा हालत फिर क्या हो जाती। ओके, सो लेसन इन ट्रैवल सेफ्टी, प्लीज डू नॉट ट्राई टू हेल्प एनीबडी। जितना मदद आपको करना है आप देश में करिए। जब आप ट्रैवल कर रहे हो प्लीज़ आप फरिश्ता बनने का कोशिश मत कीजिए। दिस इज़ व्हेन पीपल टारगेट यू। हम क्या करते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स लोग जब हमें अप्रोच करते हैं वी प्रिटेंड एज इफ वी डू नॉट नो देयर लैंग्वेज। ये करते हुए हमें बहुत अच्छा तो नहीं लगता है बट आई कैन नॉट टेल एज अ टूरिस्ट who is a genuine help seeker and who is a scammer. So हम क्या करते हैं, either ऐसे सर हिलाते हैं कि समझ नहीं आ रहा है या फिर we speak in some Indian language ताकि उस बंदे को लगे कि इसको मेरा लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है।
और नेक्स्ट कम्स द बिग टॉपिक ऑफ स्कैम। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में स्कैमिंग होता ही होता है। दिल्ली में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट टारगेटेड। तो पेरिस में भी कुछ एक ऐसे स्कैम्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इसमें एक है पिटिशन स्कैम। एक बार हुआ था मेरे साथ, बट दैट वाज इन बर्लिन। तो कुछ रोमानी बच्चे आए और चारों तरफ से मुझे घेर लिए एंड दे वर आस्किंग मी टू साइन अ पिटिशन। इस तरह के पिटिशन में साइन कराने वाले आपको यूरोप में बहुत मिल जाएंगे। एक्चुअली ये एक डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है जो मैंने बताया पहले, अप्लाइज हियर टू। प्लीज डू नॉट बी ईगर टू हेल्प पीपल इन डिस्ट्रेस। वो आपसे साइन नहीं मांग रहे हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर वैल्यूएबल्स। तो मेरे साथ हुआ था, वो बच्चे मुझे घेर लिए थे चारों ओर से एंड देन वन केम वेरी क्लोज टू माई फेस। आई कुड अंडरस्टैंड शी वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी और मैंने जोर से चिल्लाया, गेट अवे फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी। और पता नहीं बच्चे भी थोड़ा डर गए और वो डिस्पर्स हो गए और बस मैं अपना बैग, आई क्लच्ड माई बैग मैं क्लच करी और मैं भाग। सेकेंड स्कैम जो बहुत ही देखने को मिलता है दैट इज वो फ्रेंडशिप बैंड। सो समबडी विल अप्रोच यू, ट्राई टू स्पीक टू यू इन अ फ्रेंडली मैनर। इस तरह के लोग भी आपको पूरे यूरोप में ही मिल जाएंगे और आप हंसकर बस दो बात क्या बोले, यू विल फाइंड योर सेल्फ बीइंग टाइड विथ अ बैंड अराउंड योर रिस्ट और उस बैंड से आप निकल कर नहीं आ सकते हो और वो बैंड हटाएगा नहीं तब तक जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे। सो दे विल से कि हमने ये बैंड आपको पहना दिया, सो प्लीज़ नाउ पे मी फॉर दिस बैंड। तो ये भी एक स्कैम है। तो कोई अगर हंस के आपको अप्रोच कर रहा है, प्लीज़ डू नॉट रिस्पॉन्ड। ऐसा समझने का कोई ज़रूरत नहीं है कि जो लोग आपको मिलेंगे वो बहुत ही फ्रेंडली है, दे जेन्युइनली वांट योर वेल बी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। पीपल अप्रोचिंग यू, हाफ ऑफ देम आर स्कैमर्स, सो प्लीज़ मूव अवे फ्रॉम देम। तो दोस्तों, आई फील मैंने आपको डरा नहीं दिया है बाई टॉकिंग अबाउट ऑल दो स्कैमर्स। डरने कोई बात नहीं है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो बस थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है और पहले से आप प्रिपेयर करते हो, सो यू कैन बी क्वाइट फियरलेस। एक ट्रैवल हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो हम लोग अक्सर यूरोप में यूज़ करते हैं, दैट इज टेकिंग हेल्प ऑफ आवर बांग्लादेशी फ्रेंड्स। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बिकॉज वी आर बंगालीज। सुभाषिश एंड आई आर बोथ बंगालीज और जो बंगाली डायलेक्ट है, बांग्लादेशी डायलेक्ट है, ये भी हम बोल लेते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड आवर पेरेंट्स आर माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। लेकिन आप अगर उनका डायलेक्ट नहीं भी जाने फिर भी हिंदी से आप काम चला सकते हो क्योंकि ये लोग बांग्ला और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी दे आर सुपर 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 हेल्पफुल। मोस्ट ऑफ देम छोटे मोटे काम करते हैं, दे आर सीकिंग फॉर्च्यून इन अ फॉरेन सिटी फार अवे फ्रॉम होम। तो वो सुवेनिर्स बेचते हैं या फिर टूर गाइड्स के काम करते हैं या फिर किसी दुकान में हेल्पर के काम करते हैं। बट ट्रस्ट मी दे आर वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू विल एवर कम अक्रॉस इन एनी डेस्टिनेशन। तो आपको अगर डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको अगर किसी टिप की ज़रूरत है, आपको अगर कुछ चीज़ें भी खरीदना है, लेना है सस्ते में, प्लीज़ अप्रोच देम एंड आई कैन टेल यू विथ अ लॉट ऑफ अश्योरेंस दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ये मैं अपनी ही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कभी मैं इन लोगों के बारे में आपको बताऊँगी। आई एम ओवरवेल्म्ड बाई देयर शो ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हम लोग तो पूरे स्ट्रेंजर हैं, लेकिन जिस हद तक जाकर वो हमारा मदद किया है इन डिफरेंट सिटीज़, नॉट जस्ट पेरिस, रोम, वेनिस, पिज़ा एंड होल लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। तो इवन इन मिलान, वो कहानी, आइसक्रीम की कहानी मुझे किसी दिन आप लोगों को बताना है। आई एम रियली रियली टच्ड। थैंक यू माई बांग्लादेशी फ्रेंड्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू। तो दोस्तों, मुझे आज ट्रैवल सेफ्टी के बारे में आप लोगों को बताना था, बट माई थ्रोबैक ट्रैवल व्लॉग इन पेरिस इज़ नॉट ओवर। मुझे और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करना है,
यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे अबाउट कहाँ पर स्टे करना है, खाना क्या है, ड्रेसिंग कैसे करने हैं, और भी कुछ ट्रैवल हैक्स आप लोग के साथ शेयर करना है। लेकिन ये व्लॉग तो अब तक काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मुझे इसको यहाँ पर ख़त्म करना है। आई विल मीट यू सून इनफ and please take care and we'll talk about travel very soon. Bye.